गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। इस सम्मत अधिकार समयसार परमागम का समापन की ओर है। ये समापन के कलश हैं। और अपन ने अभी पढ़ा तो अंतिम पंक्ति क्या थी? ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाती। जब तक ये ज्ञान माने ज्ञान पर्याय, ज्ञान में माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर न हो जाए, तब तक इस भेद विज्ञान की भावना को भाना। देखो, ज्ञान शब्द के वह तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन तीन प्रमुख रूप से हैं। ज्ञान नाम का गुण, और जिस द्रव्य में ज्ञान है उस आत्मा को भी ज्ञान शब्द से कहते हैं, और उस ज्ञान गुण के परिणमन को भी ज्ञान कहते हैं। तीन अर्थ तो होते ही हैं। तो पहला ज्ञान है वो पर्याय, और दूसरा ज्ञान है वो द्रव्य। जो ज्ञान नाम का गुण तो है ही नहीं। ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जावे। ज्ञान माने ज्ञान पर्याय, और ज्ञान माने भगवान आत्मा में स्थिर हो जाए। तो कहते हैं हमारा अंतिम उद्देश्य ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जावे है, और वो है मुक्त दशा, मोक्ष। मोक्ष में ही ज्ञान ज्ञान में स्थिर है, ऐसा मानते हैं। शुरू कहाँ से हुआ? कि चौथे गुणस्थान से। और इसमें लिखा था, पढ़ा था ना आपने कल बनारसी दास का, कि भेद ज्ञान कबलो भलो कि जबलो मुक्ति न होए। अब ये तो अंत की बात हो गई। अब कहते हैं शुरू कहाँ से होगा? तो कह दिया चौथे गुणस्थान से, लेकिन वास्तव में पहले से शुरू होता है। इधर अलग बात है, क्योंकि पहले गुरु के उपदेश से और शास्त्र पढ़कर ये भगवान आत्मा परब्रह्म से भिन्न है, ये बात समझनी कि नहीं समझनी, माने अनुभव तो कर्ण लब्धि के बाद होगा, और ये देशना लब्धि में है। तो यहाँ से ही शुरू हो गई ना प्रक्रिया। समझने की बात तो यहाँ से ही शुरू हो गई। वो कहते हैं भाई उसका नाम तो तब पड़ेगा कब? जब वो चौथे गुण स्थान से भेद विज्ञान, लेकिन वो बात पहले से शुरू हो गई। देखो, अपने यहाँ कहते हैं ना कि किसी लड़का लड़की की वे पति पत्नी कब कहलाते हैं? कि जब 7 फेरे पड़ जाएं तब, है ना। अब वो 7 या 4 का झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारे यहाँ 4 पढ़ते हैं क्या? 4 सही। हमारे यहाँ कहते 7वां फेरा जब तक नहीं पड़ा तब तक वो पति पत्नी नहीं है। और 6 फेरे पढ़ने के बाद लड़का लड़की को खड़ा कर देता है पंडित, और फिर कहता है भैया देखो अभी तक बेटी बाप की है। और 7वां फेरा पड़ा तो फिर वो पति की पत्नी हो जाएगी। तो वो कहता है अभी तक सोच लो जो तुम करने जा रहे हो ना, अभी तक चांस है पलटने का। तो 7वां फेरा पड़ा फिर बात पक्की हो जाएगी। देखो यहां तक है कि 6 फेरे पड़े हों, लड़के को हार्ट अटैक हो जाए और लड़का वहीं खत्म हो जाए, तो वो लड़की विधवा होगी कि नहीं? नहीं होगी। और 7वां फेरा पड़ जाए और तब मरे तो हो जाएगी। समझ, इतना पक्का है नियम। तो सम्य दर्शन का ऐसा ही है कि कर्ण लब्धि में है तब तक वो सम्य दृष्टि नहीं है, और कर्ण लब्धि के अंतिम समय पार किया और सम्य दृष्टि हो जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि कर्ण लब्धि वाला जो कार्य है बिना भेद विज्ञान के होगा। अब वो भले ही 7वें फेरे पर होगी, लेकिन वो लड़की उस लड़के को पति रूप में मान रही कि नहीं मान रही, वो लड़का उसे पत्नी रूप में मान रहा कि नहीं पहले। अब असली कहाँ से शुरू हुआ? कि जब एक दूसरे को उनने देखा
और देखकर ये प्रक्रिया शुरू हुई कि सगाई शादी करना कि नहीं करना, तो जो मंथन चला वो सब उसी प्रक्रिया का अंग तो है। क्यों? तो जब तक ये भगवान आत्मा जुदा है और सारा शरीर आदि बाह्य परिग्रह ये जुदे हैं, ये जब बात पहले से चल रही ना, तो वो तब से शुरू हुई वास्तव में तो। लेकिन तब तक सातवां फेरा नहीं पड़ जाए जब तक हम शादी नहीं मानेंगे, पति पत्नी नहीं मानेंगे। ख्याल में आई ना? अभी जरा हम थोड़ा बारीकी से इस पर विचार करते हैं कि वो भी मान लो कि सगाई हो गई और शादी में भी 4 महीना की 6 महीना की देरी है, ऐसा होता है ना। तो उस बीच में लड़का आकर कहे लड़की की माँ से कि मम्मी जी मैं हम दोनों थोड़ा आपको तो घूम फिर आए, सिनेमा देख आए। क्यों? होता होगा ना ऐसा? आजकल ज्यादा होता है, पहले जमाने में तो जा ही नहीं सकते थे साथ में। हाँ बेटा जाओ, लेकिन उससे कहते हैं कि अपने छोटे भाई को साथ में ले जाना, लड़की से कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? मैं पूछता हूं जब सगाई पक्की कर ही गई है, अब वो उसकी हो ही गई है, तो फिर ये प्रतिबंध क्यों है? माने अभी कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ है और कुछ हो गया है, ये बात भी पक्की है। अन्यथा तो वो किसी दूसरा लड़का, कोई भी लड़का आएगा और कहे तुम्हारी लड़की को हम सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, तो मां मंजूरी देगी? नहीं देगी। ख्याल में आई ना? तो कुछ हो भी गया है और कुछ नहीं भी हुआ है और ना के बीच में जो कछु होए सो होए, है ना। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। पहले के जमाने में तो था नहीं, लेकिन आजकल तो हो गया है ना। अभी सगाई भी पक्की नहीं हुई है और बात भी नक्की नहीं हुई है कि सगाई पक्की करना। सगाई की डेट फिक्स हो जाती है ना, जो 4 दिन बाद की, भाई तो 4 दिन के बीच का पीरियड है। सगाई तो पक्की नहीं हुई है लेकिन नक्की हो गया है, तो घूम फिर सकते ना थोड़े थोड़े। क्यों? सगाई के पहले भी। पर अभी नक्की भी नहीं हुआ है, नक्की करना है, इसलिए देखना है। मुझे क्या बोलते? डेटिंग। डेटिंग बोलते, क्या बोलते आप लोग? हाँ, तो वो डेटिंग के लिए भी आजकल तो भेजते तो हैं कि नहीं है? उन्हें आपस में बातचीत करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं? क्योंकि नहीं करने देंगे तो वो सगाई शादी होगी ही नहीं, उसका बीज तो उसमें पड़ना है। जब वो मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तब जाकर के, मेरे कहने का मतलब वो बाद में नक्की करेंगे। तो वास्तव में प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? डेटिंग जिस दिन शुरू हुई उस दिन से। और भी पीछे जा सकते हो, किससे डेटिंग करनी, नहीं करनी, क्या करनी, उसके पहले से ही 4 दिन से थोड़ी डेटिंग शुरू हो जाती है। 50% पसंद होता है। क्यों? प्रथम दृष्टिया बोलते ना, पहली नजर में देखने से, उसी से तो डेटिंग वेटिंग शुरू होती है ना। तो ऐसे ही इस भेद विज्ञान की डेटिंग भी ऐसी ही है। तो अपन कहें तो वहां से भेद विज्ञान शुरू होता है। बोलो, अब गुणस्थान, वो तो पहले ही गुणस्थान में होगा ना। लेकिन उनने कि हम उसे नाम तब देंगे जब अनुभव हो जाएगा। 7 फेरे पड़ जाएंगे फिर बस। तब वो कहे नहीं बेटा मम्मी ये सगाई हो गई, पक्की हो गई, और सब रिंग सेरेमनी हो गई, पंचों के सामने पक्की हो गई, तो अब ये लंगेठा क्यों लगाते हैं हमारे शादी हुई छोकरे को? हैं कि नहीं बेटा अभी कुछ बाकी है। तो जिंदगी भर तुम्हारे ही साथ कर देंगे। फिर चाहे इतना घूमना, तो हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो बात वहां से शुरू होगी। भेद विज्ञान चौथे गुणस्थान से शुरू हुआ, और कब तक? जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक। और उसके पहले का जो इतना हिस्सा जो बताया, इसको पंडित टोडामल जी ने सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि ऐसा नाम दिया। तो वहां भी भेद विज्ञान होना क्या नहीं होना? तो देखो अपन ने यहीं से बात शुरू करते हैं। आपके पास जिनके पास एक किताब है वो देखो, पेज नंबर 130, नीचे से 4 पंक्तियां।
सबसे पहले देशना के माध्यम से यह प्रक्रिया आरंभ होती है। देशना से शुरू होता है काम, है ना। वो तो योग्यता है, कौन क्षयोपम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, है ना। माने लड़का लड़की का देखना शुरू हुआ, वो वहां से बात शुरू होगी। अब वो लड़की है, पढ़ी लिखी हो, गोरी भूरी हो, 22 वर्ष की हो, लड़का हो 25 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा, ये योग्यताएं हैं। ये इनके बिना भी वो शुरू तो नहीं होती बात। देखा नहीं है बिल्कुल अभी, फिर भी एक दूसरे की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उम्र है, कैसा रंग रूप है, कौन सी कुल है, कौन सी जाति है, ये सब बात भी पहले से पता होती कि नहीं होती। तो वास्तव में तो बात वहां अभी देखा ही नहीं, प्रथम दृष्टया भी बात नहीं है, और उसके पहले से भी वो प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसी भेद विज्ञान की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो देशना लब्धि से। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले, अब देखो मोक्ष तक पहुंचाएंगे, पूरा मोक्ष मार्ग आ रहा है इसमें, और इसमें क्या क्या अनिवार्य है वो बताऊंगा मैं। आज क्या अनिवार्य नहीं है उसकी बात नहीं करूंगा, आप निकालना अपने मन से। जिसको तुमने धर्म मान लिया है और मोक्ष मार्ग मान लिया है, यदि उसका नाम इसमें नहीं आता है तो सोचना उस पर एक बार फिर। क्या सबसे पहले, अब आ गया, सबसे पहले शास्त्रों को पढ़कर, गुरु के वचनों को सुनकर, अपने ज्ञान में स्व और पर के बीच विभाजन रेखा खींची जाती है ना। सबसे पहले वो समझौता होना है। तो क्या होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि भैया पहले विभाजन रेखा खींचो कि कहाँ से हिंदुस्तान, कहाँ से पाकिस्तान। उसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं ना। तो हमें ये करना है कि मैं कौन हूँ और पर क्या है, इसके बीच में विभाजन रेखा खींचनी है। अब विभाजन, यहीं से भेद विज्ञान की प्रक्रिया आरंभ होती है ना। बोलो, सिद्ध भगवान को अपने में रखना कि दूसरों में? अरे भी तो अपने भगवान हैं कि नहीं, पर में, अरहंत को भी पर में, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को, माँ बाप को, बाल बच्चों को, पत्नी को, शरीर को, सब कहां से शुरू होती समझ में आए ना। पर यह भेद विज्ञान वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। क्रिया इसके बिना काम होगा नहीं, और भेद विज्ञान अभी नाम दिया नहीं उसे, है ना। यह तो भेद विज्ञान की भूमिका मात्र है। असली भेद विज्ञान का आरंभ तो तब से होता है जबकि हम पर पदार्थों और पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं। और जो सरल है ना, मोटा नहीं जी, बोलो कितना क्लियर है, सरल है ना, अभी कोई कठिन नहीं है। उदाहरण से भी बात कर रहे हैं, लेकिन नए नए लोग बहुत आए, मोटे नए नए लोग बहुत आए हैं, तो आए तो नहीं समझ में आएगी ये बात, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब डेटिंग तो कर चुके हैं ना। जैसा वहां से गुजरे हैं बस वही प्रक्रिया यहाँ है, ख्याल में हो जाए। जबकि हम पर पदार्थों और पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, तब से प्रत्यक्ष वेदन कर लेते हैं। यद्यपि यह आत्मानुभूति ही वास्तविक भेद विज्ञान है, तथापि इसके लिए किए गए पुरुषार्थ को भी भेद विज्ञान कहा जाता है। अब कहां से पहले गुणस्थान से शुरू हुआ और मोक्ष तक यही पहुंचा देगा आपको। अब की दूसरी क्या जरूरत है? काय को यहां वहां माथा मारते हो क्यों? आत्मानुभूति प्रकट हो जाने के बाद भी आप कहें ये काम तो हो गया ना, आत्मानुभूति हो गई। अब आत्मानुभूति के लिए तो पहले की सारी प्रक्रिया चलाई थी। जो उपयोग की अस्थिरता बनी रहती है, रागांश शेष रहता है, उसके विनाश के लिए भी भेद विज्ञान की भावना को बलवती करना अति आवश्यक है। क्या कहते हैं? अपन ने पढ़ लिया कि राजा राणा छत्रपति और हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन, और अपनी अपनी बार सबको मरना पड़ेगा, बिना मरे काम चलेगा नहीं। ये नक्की कर लिया और समझ में भी बात आ गई। अब रोजाना काय को बोले? इस बारे में भावना को रोजाना क्यों बोले?
और दिन में 10 दफे क्यों बोले? अरे तुम 10 दफे बोलने से घबरा रहा है? वे तो कहेंगे ये बात 24 घंटे अंदर में तेरे चलनी चाहिए, क्योंकि वो राग इतना मजबूत है अभी अप्रत्यक्ष वर्ण का भी, कि वो भावना तब तक नहीं चलेगी तब तक वो राग कम नहीं होगा, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी। तो पहले भी करना और बाद में भी करना, कि हाँ करना, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक नहीं छुट्टी मिलेगी। ये आपने देखा होगा कि अपनी माताएं बहनें अपनी बेचारी बच्चियों को, ये पराया धन है, पराया धन है, ये तो छोड़ के चली जाएगी, ये हमारे पास थोड़ी रहने वाली है, हैं? ये बात कहती हैं तो लड़कियों को बहुत चुभती है। और आजकल तो लड़कियां भी बाचाल हो गई हैं ना, तो वो कभी कभी विरोध भी करती हैं कि ये मम्मी ये क्या है बार बार, कि पराया धन है, पराया धन है। ये बेटा तो अपना धन है, ये मैं पराया धन हूं। क्यों? मैं अब दोबारा ये सुनना पसंद नहीं करूंगी। तो मम्मी ऐसा कहने लगती है, हम तो अपने लड़की को लड़के के समान मानते हैं, लड़के के समान ही पढ़ाते लिखाते हैं। क्यों ऐसा कहने लगती है? हमें तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो वो लड़की कहती है, मम्मी ये क्या रट लगाई? ये बार बार ये कहना इस बात को बताता है कि कुछ फर्क है। ये क्यों कह रहे कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, क्यों चिल्ला रहे? ये बोलो ना दिल्ली हमारी है। जिसमें शक होता है उसके बारे में ज्यादा बोला जाता है। और दिल्ली हमारी है आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, जरूरत ही नहीं, वो तो नक्की है ही। लेकिन कश्मीर के बारे में लोग शंका करते हैं तो हमारा है, हमारा बोलना पड़ता है। ख्याल में आई ना? तुम बार बार कहते तुम भी बेटे के समान हमारी हो, बेटे के, ये भी नहीं सुनना। ये चर्चा ही उसको पसंद नहीं है। लेकिन मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं बेटा कि ये कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है, ये हमारे बाप दादों से चली आई। हमारे माँ बाप समझते हो चाहे ना समझते हो, यदि उनने ये बात शुरू की है तो उसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होना चाहिए। और क्या रहस्य है? कि जो हमारे पेट से पैदा हुई, जुड़वा पैदा हुई लड़का हो लड़की, जब एक दिन लड़की छूट के जाएगी तो हमारे छाती पे वो वज्र प्रहार होगा कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? इसलिए धीरे धीरे अपने मन को हम तैयार करते हैं। क्या वे तेरे को बुरा कहने के नहीं कहते हैं, वो तेरे मन को भी, क्योंकि हम तेरे को ज्यादा राग करेंगे और ये करेंगे तो जिस दिन छोड़ने का मौका आएगा तेरे को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटा इस तकलीफ को धीरे धीरे सहने की क्षमता आ जाना चाहिए। इसलिए 12 महीना अंदर में ये चलना चाहिए। तब वो जो आज की लड़कियां होती हैं ना, मम्मी टाटा हम जा रहे कश्मीर, कौन कौन? हम और ये जो वो रोना धोना बंद हो गया और ये हंसी खुशी की विदाई आ गई, उसमें से आई है। किसमें से? वो 12 भावना रोजाना भाई थी कि मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। तुम जिसको बहुत बुरा समझ रही हो वो हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ करके वो बात पढ़ाई थी। तो ऐसे ही कहते हैं कि जिस शरीर, जो स्त्री पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, इतना वैभव, ये जिसको हमने अपना मान रखा है ना, अब मान लो आत्मानुभूति पूर्वक हमने ये भी नक्की कर लिया कि ये सब मेरा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों क्या नाम भूल गया? नाम तत्व नहीं भूलता हूं, नाम भूल जाता हूं। ये क्या? तो ये इतनी जो संपत्ति और वैभव है ये इतना आसानी से नहीं छूटेगा। भरत चक्रवर्ती को छायक सम्यक दर्शन हो गया था, पहले से ही उनने स्वीकृत कर लिया था, पिछले भव से ही। 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि से आए थे भरत चक्रवर्ती भी, वहां तक ये बात पक्की थी। और पहले भव में ये कितने काल तक ये मानने पर भी कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा हमारा नहीं है और ये छूटा नहीं, इतना आसान नहीं है बेटा।
मान लेने पर भी नहीं छूटा। तो किस बात की कमी रह गई? वो रटाई में कमी रह गई, रोजाना 12 भावना पढ़ने में कचास रह गई। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। नवोकार मंत्र की माला बंद करके इसकी माला जपो कल से। ये कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा? ये कैसे पंडित है नवोकार मंत्र की माला छोड़ने को कहता है? नहीं, ये उन्हीं भगवान, जिन भगवान को तुम याद कर रहे हो उन्हीं की बताई बात है। ये याद रखने लायक है, समझ गए ना? अपने आचार्यों ने रोजाना समाधि पाठ पढ़ो, समाधि मरण पढ़ो। अरे तो मरण नहीं है ये तब पढ़ लेंगे। अरे तब नहीं होगा काम। रोजाना मौत को याद रखोगे तो ये शरीर छोड़ के जाना है ना, ये सारी संपत्ति छोड़ के यहीं जानी पड़ेगी ना, तो उस दिन बहुत भारी पड़ जाएगी। और रोजाना एक हो गए मेरे है नहीं, है ही नहीं, मैं इनका करता धरता नहीं हूं। जिस दिन तुम्हारे हाथ से कर्तव्य तो जाएगा, अब तुम्हारी कुछ नहीं चलती है, उस दिन तुमको लेने के देने होंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम ये सोचो मेरी किया ही नहीं मैंने कुछ, मैं चलता ही नहीं, मेरा चला ही नहीं। अभी से भावना निरंतर भाना। कब तक भाना? बिन विराम के कब तक भाना? बेटा वो छंद पढ़ो। अब ये बिन विराम के तब तक भाना, लिखा के नहीं लिखा कि जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर न हो जाए। अंतिम अंतिम है भाई, अंतिम देख लो क्या दिक्कत है। भेद ज्ञान से तत्व शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो। ये तो नहीं आया, जब तक माना है ना, जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तो ऐसी भेद विज्ञान की भावना तब तक भाना। देखो, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। अधिक क्या कहें जिन्हें भगवान ने कही है ये बात। अब क्या हम इससे ज्यादा और क्या कहें? तब तक भाते ही रहना, भाते ही रहना, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा ही नहीं। सुबह उठ के रोजाना कहना, बेटे से कहना तू मेरा नहीं, पत्नी से कहना तू मेरी नहीं, पत्नी पति से कहना तुम मेरे नहीं। क्यों? इतना मजबूत ये राग है कि सम्या दर्शन हो जाने के बाद भी नहीं टूटा। अरे पुरानी से नहीं टूटता तो नहीं टूटता, तो नई शादी तो नहीं करता। लेकिन भरत चक्रवर्ती 96 हट डाले। ये कोई आसान नहीं है। श्रद्धा बदल जाने के बाद में भी बहुत काम बाकी है। यद्यपि ये लिखा है सम्मोहन होने पर बहुत काम हो गया, लेकिन अभी बात बाकी की चल रही है कि निरंतर रोजाना वैराग्य भावना पढ़ना, रोजाना 12 भावना पढ़ना। अपने यहाँ आता कि नहीं आता है? निरंतर चिंतन करना। और आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अंदर लब्धि ज्ञान में ये धारा अटूट रूप से बहती रहनी चाहिए। बहुत मार्मिक बात है, सबकी समझ में आएगी, नहीं आए तो भी भैया इसे समझे बिना कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का। एकमात्र ये रास्ता है अपने पूज्य गुरुदेव श्री का बताया हुआ। और गुरुदेव श्री की भाषा में बात कहूं तो क्या, देवों की सौधर्मेंद्र की उपस्थिति में, गंधर्व देव की उपस्थिति में है, 3 लोक के सभी जीवों की उपस्थिति में, मुनि भगवंतों की उपस्थिति में, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात वहां कही थी। ये वो बात है, ये कोई हमारी तुम्हारी बात नहीं है, है ना। देखो अपन पढ़ते हैं, आत्मानुभूति प्रकट हो जाने के बाद भी जो उपयोग की अस्थिरता बनी रहती है, रागांश शेष रहता है, उसके विनाश के लिए भेद विज्ञान की भावना को बलवती करना अति आवश्यक है। क्योंकि उसके बल से ही उपयोग बाहर से हटकर बारंबार आत्मा में जाता है, आत्मा का स्पर्श करता है, आत्मा में गहराई से जमता रमता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उपयोग सदा के लिए उपयोग में स्थिर हो जाता है और आत्मा सर्व विकारों से मुक्त हो जाता है। इसी को ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित होना कहते हैं। ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाने का अर्थ है।
इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक आत्मा मुक्त न हो जाए तब तक भेद विज्ञान की उपयोगिता है। हाँ, वो पूछा कि प्रमाद चोर बैठा है, ऐसा लिखा है अमृतचंद ने, वो तुझे लूट ले जाएंगे, है ना। संयम रतन समाल विषय चोर चहु फिरत हैं, लिखा क्या नहीं लिखा। देखो ये किताब आज से कम 15-20 साल पहले छप गई थी और आप सब ने पढ़ी भी, और बिना पढ़े भी निषेध भी किया कि जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन एक दफे शांति से गहराई से पढ़ो तो इसमें क्या, कौन सा जहर भरा है, वो जहर निकाल देंगे। लेकिन वो तुम्हें ये बताने के लिए तो पढ़नी पड़ेगी ना, और वो रास्ता सबसे बढ़िया है कि बिना ही पढ़े क्या। देखो यह ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना तो पूर्णता की दृष्टि से किया गया कथन है, होगी ना। ये तो बात ऊपर की बात हुई। अब यदि आरंभ से बात करें, अब देखो ऊपर की बात है, अब नीचे की। तो जब ज्ञान पर से हटकर स्व में आता है, स्वात्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, तो वह भी ज्ञान में प्रतिष्ठित होना है। दो अर्थ हो गए, एक नीचे ज्ञान में प्रतिष्ठित होना माने चौथे गुण स्थान में, और एक सिद्ध का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का अर्थ चल रहा है। ज्ञान जब जब और जितना जितना स्व में जमता रमता है, तब तब और उतना उतना ज्ञान में प्रतिष्ठित होता जाता है, और उसी अनुपात में यह भगवान आत्मा पर से मुक्त भी होता जाता है। यह भी एक अपेक्षा है। कौन सी अपेक्षा है भैया? हम जब इकट्ठे पूरे हट जाएंगे तब हम कहलाएंगे, कि नहीं घबराओ, कि चौथे में ही कहलाएंगे, ये भी बात नहीं है। तो कब कि तुम जितने जितने में उपयोग में पर से हटकर अपने में जमोगे तो उतने उतने मुक्त होते गए। क्या मतलब? हमने 1 करोड़ का कर्जा लिया है, हाँ सुनो, हमने 1 करोड़ का कर्जा लिया है। अब 1 करोड़ रुपया चुक जाए तब हम कर्जे से मुक्त कहलाएंगे। यदि 1 रुपया भी बाकी रहा तो हम कर्जे से मुक्त नहीं कहलाएंगे। एक अपेक्षा तो ये है, और दूसरी अपेक्षा ये है कि हमें किस्तें बांधनी थी, तो हमने पहली किस्त चुका दी, तो हमने चुकाना शुरू कर दिया, तो इसको भी हम कहते हैं कि हम कर्जे से मुक्त हो गए। अब तीसरी अपेक्षा क्या है कि ज्यों-ज्यों किस्तें हम भरते जाएंगे त्यों-त्यों कर्जे से मुक्त होते जाएंगे। ये लिखा है कौन सी 74 का था 72, ज्यों-ज्यों है आत्मा विज्ञान घन होता जाता है त्यों-त्यों बंधनों से मुक्त होता जाता है, और ज्यों-ज्यों बंधनों से मुक्त होता जाता है त्यों-त्यों विज्ञान घन होता जाता है। और पूज्यपाद स्वामी ने भी बहुत अच्छा शब्द लिखा, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। लिखा ना, है ना। अब आगे एक अपेक्षा और भी है, 2 तो हो गई, अब तीसरी और कौन है? देखो, है ना, शास्त्रों में अपेक्षा में से वर्णन है, और वो अपेक्षाएं हमको समझनी पड़ेंगी। यदि हम नहीं समझे तो फिर हम कहीं भी भटक सकते हैं। क्यों? ये लिखा आ जाएगा, समझने होने से क्या आता है? कुछ नहीं होगा, अभी तो 1 कदम भी नहीं चले, है ना। तो समझन को बेकार मानने लग जाए, कुछ नहीं हुआ। फिर कहेंगे समझन हो गया तो सब कुछ हो गया, तो सब कुछ हो गया तो आगे कुछ नहीं करना है, वहां भटक जाएंगे। कहने नहीं, कुछ कुछ हो गया और कुछ कुछ बाकी है। तो तीनों अपेक्षाओं से कथन किया जाएगा। समझ में आई ना। एक अपेक्षा और भी है, वह यह है कि जब ज्ञान ने एक बार परमे से अपनापन तोड़कर स्व में अपनापन स्थापित कर लिया, तो फिर उपयोग रूप ज्ञान के पर पदार्थों में चले जाने पर भी लब्धि रूप ज्ञान में आत्मा निरंतर जानने में आता रहने से और श्रद्धा भी उसी में अपनापन रहने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बने रहते हैं।
यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का बना रहना और अनंतानुबंधी के अभाव में परिणति की विद्यमान शुद्धता भी ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही है। और पर से एकत्व की मान्यता से मुक्त होना, पर से एकत्व से अज्ञान से मुक्त होना है। मैंने चौथे गुणस्थान में भी जीवन वो बोलते हैं ना, मुक्त, दृष्टि मुक्त। अब ये तीसरी अपेक्षा क्या है? वो ये कहते हैं, अपने एक लड़के ने, वो सब शादी हो गई, फेरे पड़ गए, पक्का हो गया, अब उसके अंदर में ये बात है कि ये मेरी पत्नी है, ऐसा धारा है। अब वो कहते हैं कि उसे 24 घंटा ये बात याद रखने की जरूरत है कि 24 घंटा रखते रहने की जरूरत है। मैं पत्नी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप जल्दी कह देंगे कि नहीं। यदि मैं भगवान का नाम लेता तो आप कह देते कि नहीं बोलो याद रखो, 24 घंटे याद रखो, क्या दिक्कत है? अरे हमने उन सच्चे देवसास गुरु को सच्चा देवसास गुरु मान लिया तो अब 24 घंटा हमें वाणी से बोलने की जरूरत नहीं है। एक अजपा जाप होता है, वो अंदर बहता रहता है धारावाहिक रूप से। तो कहते हैं हमारी श्रद्धा ठीक हो गई, सब पर पदार्थों में से अपनापन टूट गया, तो अपने आत्मा में अपनापन आ गया, तो अपनापन की धारा हमारा उपयोग बाहर हो और हमारे तीर्थंकर हैं, हमारा ये मंदिर है, हमारी ये पत्नी है, ऐसा बोलते समय भी अंदर में वो धारा बहती रहती है लब्धि ज्ञान में। तो उसको भी ज्ञान में प्रतिष्ठित होना कहते हैं। क्यों? देखो इस बात को हम लोग में बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्या शादी हो गई, अपनी पत्नी हो गई, अब दूसरी महिलाओं से भी हमें व्यापारिक संबंध हो और कोई का संबंध हो तो अब बहुत प्रेम से बोलते हैं, ऐसा करते हैं, फोन भी करते हैं, बुलाते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं, और अपनी घर की पत्नी से भी ज्यादा महत्व देते हैं ना, उपयोगात्मक। तो पत्नी बिल्कुल नहीं घबराती है, वो जानती है धंधे पानी में करना पड़ता है, खाना नहीं ना। लेकिन इनकी श्रद्धा में पत्नी के रूप में अपनापन तो मेरे से ही है। वो धारा भी बहती रहती है ना अंदर, और जब तक वो धारा बहती रहती है तब तक पत्नी को कोई चिंता नहीं होती है। और जिस दिन वो खंडित हुआ और किसी तुम्हारे एक्शन से उसको ऐसा लगा, कैसा क्या मामला गड़बड़ है, तो एकदम विद्रोह हो जाता है। मैं ये कहता हूं माताओं बहनों से कि क्या हुआ कि एक दिन रावण ने मंदोदरी से कहा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। क्या बात करते हो, तुम मर जाओगे तो हम विधवा नहीं हो जाएंगे? अब मैं क्या करूं, अब मैं बच नहीं सकता, अब तो मैं मर जाऊंगा। कि क्यों क्यों क्या हुआ क्या कि वो सीता जो है ना मुझे स्वीकार ही नहीं करती है, और मुझे सीता नहीं मिलेगी तो मैं गारंटी से मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। तो मंदोदरी बहुत घबराई, अरे ये तो अपन विधवा हो जाएंगे। बोली प्राणनाथ मैं क्या करूं, इसके लिए उपाय हो तो बताओ। कि तू यदि समझा सकती है सीता को तो जाके समझा। बोलो कितना बढ़िया काम मिला था मंदोदरी को। क्यों? इन माताओं बहनों से मैं पूछता हूं कि मंदोदरी को रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था? क्यों कर लेना चाहिए था? अरे तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा पति ये प्रस्ताव रखे तो तुम स्वीकार कर लोगी क्या? क्या बात करते हो पंडित जी, कह के तो देखे। रोटियां बंद ना कर दी तो मेरा नाम नहीं, जीना हराम कर दूंगी। समझते क्या है? पछताना पड़ेगा ना। लेकिन वो तो महारानी थी ना, पटरानी थी, उसने कहा ठीक है समझाऊंगी। अब वो लोग बनना है पटरानी किसी को, ऐसा पटरानी पद हमें नहीं चाहिए। क्यों? और वो गई सीता के पास, बहुत समझाया, लेकिन सीता को तो मानने का सवाल ही कहाँ था। वास्तव में मेरा उदाहरण तो खत्म हो गया, मैं लंबाना नहीं चाहता। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि अंदर में ये ख्याल आते ही यदि दूसरी महिलाओं से खोटे भाव से बात करता है, उसे संपर्क करने की जो कोशिश करता है, उसे मन में कहीं खोट है तो वो विद्रोह करती है, और मन में खोट नहीं है तो वो कोई मना नहीं करती है। ऐसे ही
अपने आत्मा में अपनापन आ गया, वो सारे पर पदार्थों में से अपनापन टूट गया, फिर भी उपयोग में वो दूसरे द्रव्य की बात भी करता है, उसके स्वामी पने की बात भी करता है, कर्ता पने की बात भी करता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। लब्धि ज्ञान में वो धारा अखंड रूप से बहती रहती है, श्रद्धा में भी बहती रहती है, और तीन एक अनंतानंद जी कसाय के अभाव में भी, जीवन में भी, चारित्र में भी वो बराबर विद्यमान रहती है, तो उसको भी भेद विज्ञान कहते हैं। तीन हो गए, एक तो मोक्ष तक के पहुंचने का, एक चौथे स्थान में शुरू हुआ, एक लगातार कंटिन्यूशन में वो धारा बहती रही, उसका नाम भी भेद विज्ञान है। वो अंदर में अजबा जाप जैसा चलता रहता है। अजबा जाप मैंने बताया ना कि आपने देखा बहुत से लोगों हाथ में थैली बांधे रहते हैं, और एक माला रहती है, उसे फेरते रहते, राम 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 राम। तुम वहां गए थे कि नहीं? हमसे जी, वो काम हो गया कि नहीं? राम 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 राम। बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं, ख्याल में है ना, और फिर राम राम चालू रहता है। फिर वो क्या कहते हैं कि जब वो मैंने बात करी, उसके बीच में मेरा वो राम राम चालू ही था ज्ञान में, वो मानता है। लेकिन भैया वो बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि इनसे मैं क्या पूछूं, क्या कहूं, लगाना पड़ता है ना। दिमाग लगाने पर भी अंदर धारा बहती रहती है, श्रद्धा के लेवल पर, अलब्धि ज्ञान के लेवल पर। ऐसे ही उस त्रिकाली ध्रुव में अपनेपन की धारा निरंतर बहती रहना चाहिए। वो धारा अपना काम करती है। तुम करुणानियोग की भाषा में बताऊं, हेमचंद जी कहते हैं ना, सम्मसन हो जाने के बाद प्रति समय क्या असंख्यात गुणी निर्जरा लिखा के नहीं लिखा? निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, कर्मों का खपना। आप बाहर उपयोग लगा रहे, लड़ाई में लगा रहे, खाने पीने में लगा रहे, शादियां करने में लगा रहे, तो भी तुम्हारे परिणामों में असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। और एक कथन अकेले दिगंबरों का नहीं है, श्वेतांबर शास्त्रों में भी ये बात है। ये करुणानियोग की बात दिगंबर श्वेतांबरों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल एक ही है, सूत्र है। हाँ बोलो, श्रावक सम्ना दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक, ऐसा है ना, असंख्य गुण निजरा। ऐसे 11 स्थान हैं। 11 स्थान कैसे कि सम्य दृष्टि से, सम्य दृष्टि की असंख्यात गुणी निजरा होती है। सम्य दृष्टि से श्रावक माने पंचम गुण स्थानवादी की असंख्यात गुणी, पंचम गुण स्थान से अनंतानंदी का विसंयोजन करने वाले की असंख्यात गुणी, फिर छठवें गुण स्थान वाले की असंख्यात गुणी। ऐसे 11 स्थान हैं। तत्वा सूत्र में लिखे हैं, तत्वा सूत्र दिगंबर श्वेतांबर सब मानते हैं, उसमें कहीं कोई है ही नहीं। मतलब देखो, अंदर की वो धारा जो अंदर में जमी रहती है, वो शांति से नहीं बैठती है कमल जी, वो अपना काम करती रहती है, अपना काम करती रहती है, और उससे ही उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ये भरत चक्रवर्ती को इकट्ठा कैसे आ गया? कल तक तो 96,000 पत्नियों का राग था, सेकंड की विभूति का राग था, और आज एकदम कपड़े खोल दिए, और खोलते केवल ज्ञान हो गया अंतर मुहूर्त में। वो अंदर में वो जो चल रही थी ना धारा, उसने सारे कर्म का स्टॉक खाली कर दिया। क्या बाहर में तो प्रवृत्ति काय में थी। तो एक मैं व्यवहारिक बात भी बता दूंगा आपको मैं। भरत चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियां थी। अब उनको अंदर से राग टूट गया विषय भोग का, तो क्या करें कि अभी 96,000 में 32,000 छोड़ दें, 64,000 रखें? ऐसा नहीं हो सकता। छूटेंगी तो सबकी सब एक साथ, और नहीं तो एक भी नहीं छूट सकती। ये नियम है चक्रवर्तियों के, आपके भी। आप या तो ब्रह्मचर्यानुव्रत लो, कभी मैं अपनी स्वपत्नी को छोड़कर पर के संबंध नहीं रखूंगा, और या ब्रह्मचर्य महाव्रत लो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतनी रखी चेतन परिग्रह में, ऐसा नहीं होता। एक झटके से छूटती हैं। अब मैं कहता हूं कि वो बाहर से नहीं होता हो, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अंदर में तो राग कम हो ही रहा है ना। अब उसकी भोग की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती गई। अब आपको क्या पता पड़े? जब तक सामने वाले ने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, तो आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि जिस दिन इसकी शादी हुई थी उस दिन से आज तक में कितना मामला कम परिणामों में कम पना आता गया? वो तो तब ही मालूम पड़ेगा जब वो छोड़ेगा।
और उसके पहले तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब वो तुम्हारे सामने आगे थोड़ी छोड़ेगा, अपने मन में ही छोड़ सकता है, संकल्प कर सकता है। ये कोई जरूरी थोड़ी कि सारी दुनिया के सामने करे। अंतर समझ में आया ना? तो उसकी शुद्धि जो बढ़ती गई वो हमें पता नहीं लगती। और अंदर से सब खलास हो गया था तो दीक्षा ली और अंदर गया तो जमा, तो अंतर्मुहूर्त लगातार जमा रहा तो केवल ज्ञान हो गया अंतर्मुहूर्त में। तो वो जो श्रद्धा ने कुछ काम नहीं किया। क्यों? अंदर में जो अजपा जाप चलता रहा, अंदर में ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में वो रटन चलती रहती है। जब हम ये कहते हैं कि तू मेरा है मैं तेरा हूं, तो उस समय में भी तू मेरा नहीं है और मैं तेरा नहीं हूं, ये रटन अंदर बराबर चालू है। ऐसी विचित्र स्थिति है सम्यक दृष्टि की। देखो तीसरी अपेक्षा हो गई ना, एक अपेक्षा और भी है। वह यह है कि जब ज्ञान में एक बार ज्ञान अपनापन तोड़कर स्व में अपनापन स्थापित कर लेता है तो फिर उपयोग में ज्ञान के पदार्थों के चले जाने पर भी लब्धि रूप ज्ञान में आत्मा निरंतर जानने में आता रहने से, श्रद्धा में उसी में अपनापन रहने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बने रहते हैं। यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का बना रहना और अनंतानुबंधी के अभाव में परिणति की विद्यमान शुद्धता भी ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही है और पर से एकत्व की मान्यता से मुक्त होना है, पर से एकत्व के अज्ञान से मुक्त होना है। इसी को भी मोक्ष कहते हैं दृष्टि मुक्त। इन सब बातों पर गहराई से समझकर जिनवाणी में जहां जहां जिस अपेक्षा से जो कथन हो वहां वही अपेक्षा लगाकर समझने की से असली बात समझ में आएगी। देखो जैन दर्शन में एकमात्र निज भगवान आत्मा को छोड़कर और जिसे भी उपादेय कहा गया हो, अब शास्त्र में कहीं लिखी हो तो उठा उठा के पन्ना हमारे पास मत लाना, वह सब किसी न किसी प्रयोजन से उपादेय कहे गए हैं, ये समझ लेना। जब तक वह प्रसिद्ध प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तब तक वो उपादेय हैं, और प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो वे हे हो जाते हैं। तो भेद विज्ञान कब तक? मोक्ष में जाना उद्देश्य था, मोक्ष में चले गए तो खत्म हो गए। आप समझे ना? इसलिए वो हे लिखा हो तो घबराना नहीं, वो उसके लिए कह रहे, वो बनारसी दास ने हे लिख दिया था ना, जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए ये बात कही है ना। अभी ये जो उसके बाद में जो है ये पेज लिखा है, ये अपन पढ़ चुके हैं पूरा, वो मैंने कोटेशन है ना मेरी उस किताब का, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अगला छंद आता है 131वां छंद। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचना अस्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। आज तक जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं वो इस भेद विज्ञान से ही गए, और आज तक जितने जीव संसार में रुल रहे हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव से रुल रहे हैं। अब बोलो इससे ज्यादा क्या कहें? एकमात्र मोक्ष मार्ग भेद विज्ञान है। पढ़ो चंद। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, बोल पढ़ो लो। हमारे विद्यार्थी होते तो मोक्ष के पढ़ते महिमा जानो एकमात्र भेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे थे भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। अब कितनी महत्वपूर्ण चीज है, और हमने आपको पहले से अंत तक कैसा भेद विज्ञान होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे होता है, वो सब बता दिया। ख्याल में ही ना? लोग कहते तो अपनी तरफ से करे, उदाहरण दे रहे पत्नी का, बच्चों का, ये शास्त्र की बात है क्या? ये तो मैं आज से नहीं, जब मैं पढ़ता था मुरैना विद्यालय में और गर्मियों की छुट्टी में गांव में जाता था तो मैं वहाँ प्रवचन करता था, तो मैं शास्त्र में पढ़ करके फिर 1 घंटा बोलता था, शास्त्र की तरफ देखता ही नहीं था। तो मेरी माँ कहती थी, भैया अब तुम्हारी बातें बहुत सुन ली, थोड़ा शास्त्र सुना दो। मेरी माँ कहती थी, तो मैं कहा माँ ये सब शास्त्र की ही बातें हैं। तो अच्छा ये जो तुम कह रहे हो सब शास्त्र में लिखा है? कि हाँ ये सब शास्त्र में लिखा है, तुमने हमें वहां पढ़ाया है, शास्त्री कराया है, और अब भी तुम्हारे सामने हम शास्त्र पढ़ें। यानी मेरे कहने का मतलब ऐसा लोगों को लगता है, इसलिए मैं पढ़ पढ़ के बताता हूं। क्योंकि ये तो मैंने ही लिखी है ना,
तो मैं बिना पढ़े भी बता सकता हूँ सब, लेकिन इसलिए बताता हूँ कि आपको भरोसा रहे कि शास्त्र की बात चल रही है। देखो हो गया ना। अब को बनारसी दास कहते हैं, भेद ज्ञान संवर जिन पायो, सुचेतन शिव रूप कहायो। भेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंधे घट माही। कि जिन्होंने भेद विज्ञान रूप संवर प्राप्त कर लिया है वे समझ लो मोक्ष में चले गए, और जिनने भेद विज्ञान नहीं किया है वे जीव जड़ हैं और जड़ घट बने शरीर में ही बंधे रहेंगे, अनंत काल तक संसार में घूमेंगे। अभी ये अमृतचंद्र ने जो भेद विज्ञान की महिमा गाई है वो पूरी हो गई। बनारसी दास जी को मन में संतोष नहीं हुआ, तो वे 2 छंद और लिखते हैं। देखो, भेद ज्ञान साबू भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। के भेद विज्ञान तो साबुन है, और समरस समता रूपी रस ये पानी है, और अंतर आत्मा समदृष्टि आत्मा ये धोबी है। कह देखो भगवान मैंने अपने गुरुदेव कौन है कि तुमने गुरुदेव को धोबी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तो तुम मत मानो अंतर आत्मा। ये तो लिखा ना कि धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। अपने गुणों का जो है ना वे मैले हो गए ना, उनको धो करके साफ करता है। एक छंद तो ये हो गया, सरल हो गया। एक बहुत बढ़िया है, ये छंद का अर्थ आप घर पर नहीं कर पाओगे। जैसे रजे सोधा रजे सोधी के दरवे काढ़े, पावक के कनक के कारी दाहते उपले कोम, पंख की गर्भ में जो डारी एक कतक के फल, नीर करे उज्ज्वल नितारी डाले मल्लिकोम। दधी को मथैया मत काढ़े जैसे माखन को, राजहंस जैसे दूध पीवे त्याग जल खो, तैसे ज्ञान गंत भेद ज्ञान की सकति साधी, वेदे निज संपत्ति उछेदे पर दल को। इसे माला अलंकार बोलते हैं। मैंने जैसे माला में बहुत से फूल गुथे रहते हैं ना, ऐसे उदाहरणों को माला में गूंथ दिया है। एक बात बताने के लिए 10 उदाहरण दे दिए। कौन कौन से सुनो आप। जैसे रजे सोधा रजे सोध के दरबे काढ़े, ये जो जहाँ पर वो जवेरियों का दुकानें होती है ना, सराफा, तो सराफा में नीचे छोटे छोटे कण वे सोने के चांदी के हीरे गिर जाते हैं, तो वहाँ वे कुछ धूल धोया लोग होते हैं ना, तो शाम को सारी मिट्टी साफ करके धो धोवा के वो निकालते हैं, उसमें इतना माल मिल जाता है कि वे लखपति बन जाते उससे। तो जैसे रज शोधा, धूल को धोने वाला, रज को शोध के मतलब की चीज निकाल लेता है, ऐसे ये अंतर आत्मा एक कर्म की धूल को धो धो के अपने अंतर आत्मा को निकाल लेता है। पावक कनक कारी दाहत पल को, और अग्नि सोने के मेल को जला देती है, शुद्ध सोना पा लेती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने आत्मा में से विकार को जला देते हैं और शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। पंख के गर्भ में जो डालिए कलग, कीचड़ में फिटकरी डाल दो तो वो पानी अलग कर देती है और मैल अलग कर देती है। ऐसे नीर करे उज्ज्वल, नितारी डाले मल को नितार के पानी को शुद्ध कर देती है। ऐसे ये भेद विज्ञान आत्मा को मैल निकाल के पवित्र कर देता है। और दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, दही को मथ मथ के मक्खन निकाल लेता है ना, ऐसे ये भेद विज्ञानी जीव मथ मथ के आत्मा का मक्खन निकाल लेता है। और राजहंस जैसे दूध पीवे त्याग जल खून, वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है राजहंस, ऐसे ही भेद विज्ञानी जीव आत्मा को ग्रहण कर लेता है, पर को छोड़ देता है। तैसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकति साध, वेदे निज संपत्ति, अपने आत्मा का तो वेदन करता है, उच्छेदे पर दल को, और पर दल का उच्छेद कर देता है। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। अब छंद पढ़ूंगा तो आएगा ना याद में। जैसे रजे सोधा सोधी काढ़े के दरबे काढ़े, पावक के कनक के काढ़ी दाहते ओ पल्ले को,
पंख के गर्भ में जो डारी ये कतक फल, नीर करे उज्ज्वल नितारी डाले मल खोम, दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन खोम, राजहंस जैसे दूध पीबे त्याग जली खोम, तैसे ज्ञान बंत भेद ज्ञान की सगति कर, भेदे निज संपत्ति उछेदे पर दल को। क्या अंत में एक कलश और रह गया है, बाकी रहने दूं? क्या मुकुंद भाई, पूरा कर दूं कि रहने दूं? 5 मिनट। वेद ज्ञानाच्छलन कलनाथ शुद्ध तत्वोपलम्भा, राग ग्राम प्रकर करणात् कर्मणाम संवरेण, बिभ्रतो संपरम मलमलालोक मम्लानमेकम, ज्ञानम ज्ञाने नियत मुदितम शाश्वतोद्योत में तत्। ये संत बहुत कठिन लगता है आपको, लेकिन उतना कठिन है नहीं। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, इसमें क्या कठिनाई है? शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, इसमें कोई दिक्कत है? राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाते, यही है अर्थ। अक्षर अक्षर छंद से बताऊं, भेदो ज्ञान छलन कलनात् शुद्ध तत्वोपलम्बा। आ गया, भेद विज्ञान से सत्य की उपलब्धि होती है। राग ग्रामा प्रलय करना, राग के समूह को नष्ट कर देता है कर्मों को, तो कर्मों का संवर हो जाता है। फिर परम आलोक अम्लान एकम आत्मा, उसको ग्रहण करता है, संतोष को धारण करता है, और ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत हो जाता है। बिल्कुल वही सीधा सच्चा अर्थ है। ऐसा भगवान आत्मा इस आत्मा को प्राप्त कर लेता है, ख्याल में आए ना? इस तरह ये अधिकार संवर का पूरा हो गया। और बनारसी दास के 2 छंद में पढ़ लेना, अर्थ नीचे लिखा हुआ है।